नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। हूँ आपके साथ सनी कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पे कांग्रेसी गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए और विरोध कर रहे हैं ईडी का। साथ ही साथ आरोप इनका ये भी है कि जो केंद्र सरकार है वह ईडी के नाम पे डराने की कोशिश करती है विपक्ष को। लगातार उनका ऐसा बयान आते रहता है, लेकिन अब जो है तमाम कांग्रेसी नेताओं से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा हालात है ऐसे में आएगा क्या, कुछ रुख होगा इनका। तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है जो क्या कुछ बातें सामने आती है उन तमाम चीज़ों को जानेंगे। लेकिन चलिए पहले इनसे जुड़ते हैं। सरदार जी, क्या लगता है जिस तरीके से सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, क्या लगता है कितना सही है? नेशनल हेराल्ड के बारे में पहले जान लीजिए, ये कांग्रेस का निजी है अखबार। इधर का पैसा हम दूसरे फंड में दिए, उससे ईडी को कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सोनिया गांधी को, विरोधी दल को तंग तबाह करने के लिए मोदी जी ने ईडी को आगे किया है। इससे कुछ लेना देना नहीं। यदि कुछ होता, FIR होता, या आज तक अरेस्ट कर लिया रहता। अरेस्ट भी नहीं कर रहे हो, 60 घंटा पूछ रहे हो। इसका मतलब विरोधी को तुम दबाना चाहते हो और विरोधी को परेशान करना चाहते हो, और पूरे देश को बेच देते। जो कहा था कि मैंने देश नहीं बेचने दूंगा, और पूरे देश को बेचे जा रहे हो। इसका कोई मतलब ही नहीं है अभी ईडी को आगे करने का। और कभी ईडी को, कभी इनकम टैक्स को, IT को, कभी किसी को, कभी CBI को, जैसे विरोधी लोगों को हमला कर रहा है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है 75 साल में कि विरोधी को ही सत्ता पक्ष तंग करे। अरे विरोधी को प्रश्न पूछने का अधिकार है। आप अपने अधिकार, फंडामेंटल राइट से आप कांग्रेस को दूर करना चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा। और माननीय मनमोहन सिंह आज से केवल 10 साल के पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी इस देश के यदि प्रधानमंत्री होंगे तो ये देश के लिए डिजास्टर होगा। वही डिजास्टर हो रहा है। आज पूरा देश को तंग तबाह किया है। न किसान वर्ग खुश हैं, न मजदूर खुश हैं, न मध्यम वर्ग खुश हैं। आज बेतासा बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है। इसको रोकने का हल्ला करते थे, और ठीक जस्ट उसको बढ़ा रहे हैं। अभी आप देखा होगा कि GST बढ़ा के खान पीन के सामान में सब में बढ़ा दिया। सब चीज़ में आटा का 4 रुपया किलो दाम बढ़ गया। ये गरीबों को मारने का साजिश है। चलिए, गरीबों को मारने की साजिश है, और तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेसी लगा रहे हैं मौजूदा सरकार पे। लेकिन ऐसे में बिहार मौजूद है। सर, लगातार पूछताछ की गई राहुल गांधी से, करीब 5 दिनों तक, यानी 50 घंटे की पूछताछ हुई। अब राष्ट्रीय अध्यक्षा से पूछताछ की जा रही है। क्या लगता है पूरा प्रकरण में कितना सच्चाई है सर इसमें? नहीं, सच्चाई है तो उसको लाइव करा दे आप लोग से। क्या है, पूरा देश देख लेंगे जो सोनिया गांधी क्या गलती किए हैं, राहुल गांधी जी क्या गलती किए हैं। ये कुछ नहीं है, वो भी जानते हैं, पूरा देश भी जानता है। कुछ होना जाना नहीं है इससे। केवल देश की जनता को भयभीत करके राज करने की जो उनकी साजिश है, उसी के तहत ये काम वो कर रहे हैं। आप लोग लगातार विरोध कर, लेकिन बावजूद इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप तो जानते हैं, अंधी है, गूंगी है, बहरी सरकार है। ये इतना आसानी से सुनने वाली नहीं है। इसको पूरा, जब जनता इसके खिलाफ बोल, अभी तो मान लीजिए पार्टी, जिस पार्टी को तंग किया जा रहा है, जिसको, तो वो उठा रही है। लेकिन धीरे धीरे जनता समझ रही है ये मामला बहुत ही डाइवर्ट करने का इशू है देश में। जो उन्होंने ये विकास काम नहीं किया, जनता से किए गए वादे को पूरा नहीं किया, उसी के चलते ये सब हो रहा है। हम लोग जनता को कैसे जगाएगा? क्योंकि जनता खुद माने जाग जाएगी। धीरे धीरे सभी बात समझ रही है। जो उन्होंने जो वादा नहीं पूरा किया, उसको डाइवर्ट करने के इस तरह की हरकत कर रहा है। चलिए, तो जनता से क्या वो वादा पूरा नहीं कर पा रही सरकार, और इसी वजह से जो है लगातार चाहे ईडी हो, CBI हो, तमाम जो एजेंसियां हैं उसको लगाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्षियों को टारगेट किया जा रहा है। अगर शॉर्ट में बात की जाए तो मोटे तौर पे कहते हैं कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वह जारी है देश में, और को संपत्ति माना जाता है कांग्रेस का, क्योंकि उस सन 1938 में पंडित नेहरू ने इसकी स्थापना की। स्थापना के बाद से ही जो कांग्रेस का अपना राय। लेकिन आज इस पर जो मामला चल रहा है, इस मामले पर तमाम जो बातें हैं सामने आ रही है, और भी तमाम नेताओं से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए यहाँ पे और भी तमाम सर, ये बताएं कि जो तस्वीर देखने को मिल रही है, सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, इसे पर राहुल गांधी से की गई, क्या लगता है कितना सही है, और आप लोग आए क्या मुँह पर? ईडी के पास कोई सवाल नहीं है। अगर ईडी के पास सवाल होता तो 2 घंटे 4 घंटे काफ़ी है।
60 घंटे राहुल गांधी जी से पूछताछ की गई। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी से उस दिन 3 घंटे पूछताछ की गई। बाद कहा गया कि अब कोई सवाल नहीं है। बावजूद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि आपके पास और कोई सवाल है तो मैं राहुल गांधी की तरह रात के 12 बजे तक सवाल के जवाब देने को तैयार हूँ। तो उस दिन उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने दूसरा डेट दिया कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएस से कौन कौन सा सवाल आ रहा है, उस सवालों का जवाब पूछना है। ऐसा कौन सवाल देश जानना चाहता है, जो कौन सवाल आपके पास है जो पिछले दिन सोनिया गांधी जी से नहीं पूछे और उन्होंने नहीं, जो आज पूछ रहे हैं। तो स्पष्ट है नरेंद्र मोदी सहित कुछ उन तमाम उद्योगपतियों को है जिनके पेट पर नहीं, जिनके कारोबार पर राहुल गांधी का चोट हुआ, चाहे किसान आंदोलन हो या भट्टा पसोल का मामला हो या कृषि कानून का मामला हो, कृषि अध्यादेश का मामला हो। इन तमाम लोगों, इन तमाम मुद्दों से जो लोग आहत हुए हैं वो सोनिया गांधी को बदनाम करने की साजिश लड़ रहे हैं। और ये साजिश तो अंग्रेज भी करते थे, गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, लोहिया के खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, अंबेडकर के खिलाफ। तो क्या हम लोग डरे क्या? आज भी भारत के वो कोई लोग डरने वाला नहीं है जो सच्चाई के रास्ते पे है। इसीलिए राज्य के सबसे गांधी के ऊंची मूर्ति के नीचे तमाम कांग्रेस जन सत्याग्रह पे है और सत्य अहिंसा के रास्ते पे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। सत्याग्रह कर रहे, लेकिन जो मौजूदा सरकार है कहीं ना कहीं रोकती भी है प्रदर्शन करने से, देखरेख करने पे आप लोगों को सवालों के दायरे में खड़ी करती है, ऐसा आप लोग का आरोप होता है। ये सत्याग्रह भारत के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। सरकारें आज की तारीख में अपना आलोचना बर्दाश्त नहीं करती। आलोचना क्यों नहीं बर्दाश्त कर रही हैं? क्योंकि उनका कार्य प्रणाली ही सही नहीं है। आज जिस तरह सोनिया गांधी जी को या विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है, सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं। उन लोगों से कितना बार पूछा गया है? कहाँ ईडी को तो सब जगह जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अभी एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, कब वहाँ ईडी जाएंगे? व्यापक घोटाला हुआ, वहाँ कब ईडी जाएंगे? आज के तारीख में यहाँ कई घोटाला हुआ, यहाँ कब ईडी जाएंगे? तो मेरा मानना है कि विपक्ष के आवाज़ को दबाने के लिए सरकारें कुचक्र कर रही हैं और सरकार डर रहा है। इसलिए राहुल जी और सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह करके उनका प्रतिकार कर रही है। चलिए, तो सत्याग्रह प्रदर्शन कर जो है सरकार को जगाने की कोशिश जारी है। और भी तमाम नेता हैं यहाँ पे, जो पूरे बिहार कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस विधायक और तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तमाम जो सवाल है उसे खड़े करने में जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसे में समझ सकते हैं कि जो मौजूदा स्थिति है, ऐसे में जो सवाल उठता है कि सरकार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है या फिर क्या है, तमाम मसलों पर जो चर्चाएं लगातार की जा रही है और आरोप भी साफ तौर पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं सरकार के ऊपर। जो सरकार है कहीं ना कहीं जब कुछ होता है तो ईडी हो, सीबीआई, तमाम एजेंसियां को आए करती है। लेकिन जो तस्वीरें हैं साफ तौर पे देख रहे हैं, सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ जारी है। हेराल्ड मुद्दे को लेकर के इससे पहले भी उन्हें बुलाया गया था। आज दूसरा दिन है, पहले दिन करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद कोई नतीजा अब तक सामने नहीं आया। लेकिन जब दूसरे दिन की पूछताछ है उसके बाद कब तक उनसे पूछताछ की जाती है, फिर आगे क्या कुछ कांग्रेस का रुख होता है, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन अब तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव इंडिया।